यूं तो भारत में हर उम्र वर्ग के लोगों को किसी न किसी नशे की आदत है, पर आज हम यहां उस तेजी से बढ़ते नशे के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी लत में पूरा का पूरा देश फंस गया है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली सच्चाई ये है कि इस नशे का कानून किसी तरह का प्रतिबंध भी नहीं है। तो दूसरी बड़ी हकीकत यह भी है कि इसकी चपेट में 0 से 6 साल के बच्चे भी हैं। इसी आयु वर्ग के बच्चों को इस खतरनाक नशे की लत इस बुरी तरह से घेर चुकी है जिससे बच्चों को निकालना छोड़कर ज्यादातर पालक उसी नशे के आगोश में धकेलते जा रहे हैं। ये हम नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर किए गए सर्वे के माध्यम से सामने आया है। दरअसल आईसीएमआर के कहने पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल की टीम ने इस सर्वे को पूरा कर रिपोर्ट जारी किया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रथा शर्मा। एशियन न्यूज के बिग स्टोरी में आज हम भारत में जड़ें जमा चुके उस भयावह नशे के बारे में बताएंगे जिसकी हकीकत से आप चौंक जाएंगे। पहले तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या कोई भी माता पिता अपने बच्चों को किसी भी तरह के नशे का आदी बनाना चाहेगा? तो पूरा देश एक साथ जवाब देता नजर आएगा, नहीं। पर हकीकत इसके विपरीत है, क्योंकि 0 से 6 साल तक के बच्चों को हाथों में नशा परोसने का काम माता पिता और घर के अन्य सदस्य ही कर रहे हैं। और इस खतरनाक नशे का नाम मोबाइल है। आपका मोबाइल आज के समय में आपकी पहचान बन गया है। जहां पर भी आप कदम रखेंगे सबसे पहले मोबाइल नंबर पूछा जाता है, बाद में आपका नाम। वर्तमान परिवेश की यही कड़वी सच्चाई है तो विकट स्थिति है कि देश के भविष्य से खिलवाड़ करने वाला यह दुश्मन आज हर घर में दाखिल हो चुका है। जी हाँ, ये एक बड़ी हकीकत है कि बच्चा चलना बाद में सीखता है, पहले मोबाइल चलाना सीख जाता है। आमतौर पर यह मानसिकता बन गई है कि बच्चों को एकाग्र करना है तो उसके हाथ में मोबाइल थमा दो। लेकिन बच्चा कब इस भयावह नशे की गिरफ्त में आ जाता है, इसका अंदाजा लगा पाना बेहद कठिन है। देखिए इसी पर आधारित हमारी एक खास रिपोर्ट। आज के दौर में घर में राशन से कहीं ज्यादा लोगों को मोबाइल रिचार्ज और इंटरनेट टॉपअप की चिंता सताती है, चाहे वह किसी भी आयु वर्ग का क्यों ना हो। कहा जाता था कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। पर आज देश और दुनिया में ऐसी मोबाइल क्रांति आई है जिसकी पहुंच बीहड़ तक हो चुकी है। गरीब से गरीब व्यक्ति के घर पर भी एक स्मार्टफोन मिल ही जाएगा जिस पर इंटरनेट की सुविधा ना हो, ऐसा संभव प्रतीत नहीं होता। दो राय नहीं है कि इस संचार क्रांति के माध्यम से लोगों को देश और दुनिया की सभी जानकारियां मिल रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ यही मोबाइल है जो देश के भविष्य को गर्त में ले जा रहा है। हमारे घर आंगन या फिर इस संसार के जीनत जो हैं वो बच्चे हैं। बच्चे के बगैर दुनिया की तमाम खुशियां बेईमानी सी लगती हैं। लेकिन क्या हम बच्चों के लिए कुछ संजीदगी से सोचे हैं? आज जिस तरीके से बच्चे मोबाइल में अपना टाइम व्यतीत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मोबाइल एडिक्शन का शिकार हो रहे हैं, इस पर हम सभी को सोचना होगा और संजीदगी के साथ सोचना होगा कि आखिर बच्चों का परवरिश किस तरीके से कर रहे हैं, किस परिवेश में बच्चों का लालन पालन हो रहा है। तो इस पर हम सभी को सोचना होगा और कहीं न कहीं ये भी सोचना होगा कि आज जिस तरीके से बच्चों को हम उनके भविष्य से दूर कर रहे हैं, उनके सपनों से दूर कर रहे हैं, तो इस पर तमाम अभिभावक, गार्जियन, पेरेंट्स को सोचकर उनको कहीं ना कहीं अच्छे कामों में, खेल में लगाना पड़ेगा। जो आउटडोर खेल होते हैं उसकी और उनको भेजना पड़ेगा ताकि वो बच्चे मोबाइल स्क्रीन से दूर हो सके। तो आज बिग स्टोरी में यही दिखाएंगे कि किस तरीके से बच्चे मोबाइल एडिक्शन के शिकार हो रहे हैं और अपने भविष्य को अंधकार की ओर ले जा रहे हैं। तो आइए पहले ये स्टोरी देखते हैं, उसके बाद फिर इस पे समीक्षा करते हैं कि किस तरीके से आज के बच्चे अपने भविष्य को मोबाइल या स्क्रीन के चक्कर में बर्बाद कर रहे हैं। आईसीएमआर ने देश और दुनिया में क्रांति लाने वाले इंटरनेट युक्त मोबाइल से नवजात शिशुओं पर पड़ने वाले प्रभाव या फिर कहें कि दुष्प्रभाव को लेकर एक सर्वे करने की दिशा में कदम बढ़ाया। तब इस बात का पता चला और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें बचपन से ही फोन की लत लग जाती है। कई बार माता पिता भी बिजी होने के कारण या बच्चे को खाना खिलाने के लिए मोबाइल का लालच देते हैं।
यही लालच देखते ही देखते उनमें एडिक्शन बन जाता है, जिससे बच्चे के विकास पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है और बच्चा जिद्दी हो जाता है। कई स्टडी ये बताती है कि जो बच्चे कम उम्र में स्क्रीन के संपर्क में आ रहे हैं और जो बच्चे मोबाइल उपकरणों पर ज्यादा समय बिताते हैं, उनमें डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे व्यवहार संबंधित समस्याएं विकसित होने का खतरा ज्यादा होता है। यह बेहद चिंतनीय विषय है जिस पर तत्काल विचार करने की आवश्यकता है। दिल्ली के कलवती सरन चिल्ड्रन हॉस्पिटल के शोधकर्ताओं ने 500 बच्चों, 250 सरकारी और 250 निजी स्कूलों से इन पर अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि सरकारी और निजी स्कूल के बच्चों में मोबाइल की लत के शारीरिक खतरे अलग अलग हैं, लेकिन मानसिक खतरे दोनों में समान हैं। मोबाइल की सस्ती उपलब्धता और कई ऐसे ऐप्स की वजह से बच्चों का मोबाइल इस्तेमाल काफी बढ़ गया है। बच्चों के विशेषज्ञ डॉक्टर्स का मानना है कि बच्चे अब आपस में कम बात करते हैं, जिससे सामाजिक संबंध कमजोर होते हैं। मानसिक समस्याओं में चिंता, डिप्रेशन, आत्मविश्वास की कमी और सामाजिक अकेलापन शामिल है। मोबाइल की लत से पढ़ाई पर भी बुरा असर पड़ता है, क्योंकि पढ़ाई का समय, ध्यान और उत्पादकता कम हो जाती है। एक्सपर्ट्स माता पिता को मोबाइल के नुकसान के बारे में जागरूक करने और बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखने की सलाह देते हैं। बच्चों को सुरक्षित तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और सामाजिक संबंध बनाना सिखाना भी जरूरी है। एक्सपर्ट की सलाह है कि माता पिता का सही मार्गदर्शन बच्चों के व्यवहार को बहुत प्रभावित करता है। अगर माता पिता ध्यान नहीं देते तो मोबाइल का गलत इस्तेमाल और लत का खतरा बढ़ जाता है। एकदम सही कहा। मोबाइल के कारण क्या हो रहा है कि लोग दूर वालों से तो संवाद स्थापित कर रहे हैं और घर वाले और पास वालों से संवाद उनका टूट रहा है। बच्चों में यदि मोबाइल के बारे में अपन बात करें तो यदि बच्चे मोबाइल देखते हैं तो इनमें स्पीच लेट डेवलप होती है। इनका जो संवाद है वो उनका देर होती है संवाद स्थापित होने में। अगर घर में कोई मेहमान भी आया है तो वो उसे बस ऐसे देखेंगे, मुस्कुराया नहीं मुस्कुराया और फिर अपने मोबाइल में लग गए। और बच्चे इस मोबाइल की आदत के कारण मोबाइल के गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, खेलते हैं शौक से, परंतु आउटडोर गेम जिसमें उनके व्यक्तित्व का विकास ज़्यादा अच्छा होता है उससे वंचित हो रहे हैं। मोबाइल के और बहुत बड़े नुकसान में ये भी आता है कि बच्चा मोबाइल के कारण वो सोशल मीडिया नेट से ऐसी अवांछनीय चीज़ें जो उसकी उम्र के लिए एकदम सही नहीं है उन चीज़ों को देखता है और जो उसकी एज के लिए एकदम सही नहीं है, गलत है। तो वो भी एक बहुत बड़ा नुकसान है अपने को मोबाइल का। अब रही बात कि इससे अपन बचाव कैसे करें। देखिए, बचाव का तरीका तो माता पिता परिवार वालों को स्वयं से ही करना पड़ेगा। तो मेरी इसमें पेरेंट्स को ये सलाह है कि जब भी घर में आएँ तो मोबाइल का जितना काम है पहले बाहर कर लीजिए। प्रायः नहीं तो 10 में से आप 7 लोगों को देखेंगे मोबाइल को कान में लगाए ही दरवाज़ा खोल के अंदर आते हैं। वो आदत से बचें। मोबाइल का काम पहले बाहर कर लीजिए। आप का जैसे जिस व्यक्ति का जिसके लिए भी मैं मतलब सोचता हूँ उनका इंतज़ार उनका परिवार कर रहा है, उनके बच्चे उनका इंतज़ार कर रहे हैं और घर के सदस्य हैं, अंदर आते समय मोबाइल अंदर आ गए, उसके अंदर मोबाइल में लग गए, या वो कई बार सोशल मीडिया का भी बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो मेरी इसमें ये सलाह है कि घर में मोबाइल का उपयोग बिल्कुल अति आवश्यक के बगैर नहीं किया जाना चाहिए और अपने परिवार को, अपने बच्चों को आप क्वालिटी वाइज टाइम दें। जब आप क्वालिटी वाइज टाइम देंगे तो अपने आप घर की सब चीज़ें सुलझ जाएंगी। मेरी इसमें ये सलाह रहती है कि पेरेंट्स को अपने से ही इसकी शुरुआत करना है। पर मैं ये भी मानता हूँ कि कई बार उन्हें पारिवारिक कारणों से या अपने कार्य के से कई बार उनको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। अति आवश्यक कॉल हो तो फट से रिस्पॉन्ड करिए और उसके बाद में रख दीजिए फ़ोन को, उसमें गप का मत मारें। और सोशल मीडिया या इवन कई लोगों को तो मोबाइल में गेम्स खेलने की आदत होती है, इससे तो मैं बहुत बड़ी बीमारी के रूप में मानता हूँ। वो नहीं होना चाहिए, एकदम गलत है। ये एक बड़ी पर खौफनाक सच्चाई है कि बच्चे जब रोते हैं या किसी चीज के लिए जिद करते हैं तो अक्सर माँ बाप पीछा छुड़ाने के लिए बच्चों को मोबाइल या कोई और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट थमा देते हैं। ये ट्रेंड आजकल काफी आम हो गया है। इससे बच्चा शांत तो हो जाता है, लेकिन इससे उसे कई घंटे स्क्रीन के सामने बिताने की लत भी लग जाती है।
दुनिया भर में हुई तमाम रिसर्च ये बताते हैं कि कम उम्र में बच्चों को मोबाइल फोन थमाने से उनका मानसिक विकास प्रभावित होता है। इतना ही नहीं, एक रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल, गैजेट्स और ज्यादा टीवी देखने की लत बच्चों का भविष्य भी खराब कर रही है। स्मार्टफोन का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग, लैपटॉप और टीवी पर ज्यादा समय बिताने से बच्चों को बोलने में दिक्कत और समाज में दूसरे लोगों के साथ बातचीत करने में परेशानी महसूस होने लगती है, जिसे मेडिकल की भाषा में ऑटिज्म कहा जाता है। छोटी छोटी गलतियां आगे चलकर कितनी भयानक हो सकती है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मोबाइल और टीवी के नकारात्मक प्रभाव की वजह से बच्चों में स्पीच डेवलपमेंट नहीं हो पाता। वो गैजेट्स में ही बिजी रहने लगते हैं, उनके व्यवहार में दिक्कतें आने लगती है, वो कई बार काफी नखरे करने लगते हैं, कई बार आक्रामक भी हो जाते हैं। कई माँ बाप बच्चों को रात में गैजेट्स पकड़ा देते हैं, जिससे उनका स्लीप पैटर्न खराब हो जाता है। ऐसा माँ बाप को कभी भी नहीं करना चाहिए। उन्हें देखकर भी कई बार बच्चे टीवी देखने या मोबाइल चलाने की जिद करते हैं, इससे उनका कंसंट्रेशन भी खराब होता है। बच्चों को मोबाइल दे देना एक तरह से उनके लिए जहर ही है, जो बेहद खतरनाक है। इसे ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ इस प्रकार समझ लेते हैं। देश के 296 जिलों में 46,000 माता पिता से किया गया सर्वे। हर तीसरे पालक ने किया स्वीकार, गैजेट्स पर ज्यादा समय बिता रहे उनके बच्चे। 46% बच्चे सोशल मीडिया, OTT प्लेटफॉर्म पर खर्च करते हैं 3 से 6 घंटे। 39% बच्चे सोशल मीडिया, OTT प्लेटफॉर्म पर खर्च करते हैं 1 से 3 घंटे। 15% बच्चे सोशल मीडिया, OTT प्लेटफॉर्म पर खर्च करते हैं 6 घंटे से ज्यादा वक्त। 39% बच्चों में आक्रामकता बढ़ी। 37% बच्चों ने धैर्य खोया। 27% बच्चे हो गए आलसी। 22% बच्चे डिप्रेशन के शिकार। 61% बच्चों में ऑनलाइन गेमिंग का चस्का। भारत में साल 2024 के सेंसेक्स के मुताबिक कुल 800 जिले हैं और आबादी 145 करोड़ हो चुकी है, जिसमें से केवल 296 जिलों के 46,000 परिवार का ही सर्वे किया गया है। इन आंकड़ों से समझा जा सकता है कि देश का भविष्य किस गर्त की तरफ जा रहा है। जन्म के मात्र 6 माह से ही नवजात को स्क्रीन प्ले की आदत लग जाएगी। जाहिर है कि आयु के साथ समझ और आकर्षण भी बढ़ेगा। इसके बाद उस अबोध बच्चे को समझाने के लिए लाख सर क्यों न पटक ले, किसी हाल में उसकी आदत को नहीं बदला जा सकता। बच्चों में मोबाइल एडिक्शन कहीं ना कहीं इस बार ख़तरा का घंटी है। ख़तरे की घंटी इसलिए भी है क्योंकि कई बार ज़िंदगियां भी छिन जा रही है और बच्चे समय कहीं ना कहीं बीमारी का शिकार हो रहे हैं। इसी चीज़ में बातचीत करने को लेकर हमारे साथ मनोचिकित्सक हैं अरुणांशु जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक मनोचिकित्सक होने के नाते इनके पास कई ऐसे केसेस भी आते होंगे जिनको ये हैंडल करते होंगे। तो हमने सोचा क्यों ना उनसे बातचीत करें और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए उसको लेकर। सर, किस तरीके के अभी बच्चों में जिस तरीके का लगातार मोबाइल एडिक्शन देखा जाता है, क्या ऐसे समस्याएं उत्पन्न हो रही है और आपके पास कई पेशेंट भी आते हो? नहीं, देखिए, ये एक रियली प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, क्योंकि मोबाइल एडिक्शन में ये देखा जाता है कि स्पेशली छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट करता है ये। स्पेशली जो गेम्स वगैरह रहते हैं उनमें उसके कारण बहुत जो हमारा मस्तिष्क रहता है उस ओवर स्टिमुलेट हो जाता है और बच्चे जो है वो उनमें जो कंसंट्रेशन की कमी हो जाती है, अटेंशन स्पैन कम हो जाता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है और आँखों में जो होता है वो स्ट्रेस हो जाता है, क्योंकि कई लंबे समय तक अपन देखते रहते हैं। और एडिक्शन जो होता है उसमें मस्तिष्क में और मन में लगभग उसी तरह की बदलाव होते हैं जैसे कोई ड्रग एडिक्शन या अल्कोहल में होता है। जो एडिक्शन के सिम्टम रहते हैं वो रहता है कि बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, यदि नहीं मिले तो बहुत चिड़चिड़ापन आता है, विड्रॉल होता है। लगभग वैसा ही बिहेवियर मोबाइल जब अत्यधिक इस्तेमाल करते हैं तो बच्चों में होता है और ये देखा जाता है कि ब्रेन में भी उसी तरह के चेंजेस आते हैं और लगभग हम बोल सकते हैं एडिक्शन जो दूसरी चीज़ होते हैं, जो दूसरी नशीली चीज़ होती है, उसी तरह से
व्यवहार करना शुरू कर देता है मोबाइल एडिक्शन का बच्चा भी। और उसके छुड़वाने के लिए जिस तरह से हम दूसरे एडिक्शन छुड़ाते हैं उसी तरह से छुड़वाने की कोशिश करनी पड़ती है। और इसमें सबसे बहुत अहम चीज़ है सावधानी बरतने के लिए कि बच्चों को, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं, उनको एक्सपोजर कम देना चाहिए। और यदि हम दे रहे हैं, जैसे आजकल ऐसा युग आ गया है कि बच्चों की पढ़ाई भी कई बार होता है कि ऑनलाइन कर जाती है, तो पेरेंट्स के या माता पिता के संरक्षण में उनके साथ में बैठ के देखना चाहिए, ना कि बच्चे को अकेले देखना चाहिए। क्या होता है कि बच्चे जब मोबाइल देखना शुरू करते हैं तो ये जो पढ़ाई के अलावा दूसरी चीज़ों को देखना शुरू कर देते हैं, और कई बार गेमिंग एडिक्शन हो जाता है, इंटरनेट एडिक्शन हो जाता है, तो ये गंभीर समस्याएं आ जाती है। और ये एक, हम बोल सकते हैं, समुंदर है, उसमें अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं, कई बार बुरी चीज़ों की लत लग जाती है, तो ये सावधानियां हमको बरतनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे में क्या किया जाए। बच्चों को खिलाना पिलाना किसी जंग लड़ने से कम नहीं है। मोबाइल पकड़ा दें तो आसानी से उन्हें खिलाया जा सकता है। खेलने कूदने लायक होने पर गांव हो या फिर शहर, हालात अच्छे नहीं हैं। बाहर भेजने में डर लगा रहता है। माता पिता दोनों को काम से फुर्सत नहीं मिलती, तो बच्चों को टीवी स्क्रीन और मोबाइल के भरोसे ही घर पर छोड़ दिया जाता है। इस तरह की कई ऐसी बातें सामने आती है। परिवार बड़ा होता है तो देखभाल के लिए घर पर बड़े बुजुर्ग होते हैं, पर आज के समय में माइक्रो न्यूक्लियर फैमिली की स्थिति बन गई है। बच्चों का दिमाग एक कच्चे घड़े की तरह होता है, जिस तरीके से हम सेप देना चाहें वो देते हैं। तो एक मनोचिकित्सक होने के नाते स्क्रीन टाइम क्या होना चाहिए बच्चों को अगर मोबाइल दे रहे हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादातर बच्चे ऐसा होते हैं कि खाना खाना है तो वो मोबाइल देख के ही खाएंगे। तो इससे पेरेंट्स किस तरीके से बच्चे, क्योंकि हम ही लोग लत लगाते हैं बच्चों को कि नहीं काम कर रहे हैं तो चलो मोबाइल थमा दो। नहीं, वो चीज़ हमको बिल्कुल हटाना चाहिए, क्योंकि बच्चे को एंगेज करने के लिए हमको मोबाइल नहीं देना है। उसमें क्या होता है कि बच्चा जो नॉर्मल दुनिया से कट के केवल वो आर्टिफिशियल दुनिया में रह जाता है, और उसको नॉर्मल आसपास की चीज़ों में वो उतना मज़ा नहीं आता है, तो इस वजह से बच्चा उसका आदी हो जाता है। बच्चे को केवल पढ़ाई करते वक्त यदि उसको ज़रूरत है, क्योंकि यदि क्लासेस हैं तो ही हम उसको मोबाइल देंगे, और वो भी अकेले नहीं छोड़ेंगे। दूसरी चीज़ है, गेम्स हम प्रमोट करेंगे कि वो जाके फिज़िकल गेम्स खेले, ना कि मोबाइल गेम्स खेले, क्योंकि वो मोबाइल गेम्स यदि खेलता है तो मस्तिष्क जो होता है, बच्चे का मन, उसका स्वभाव उस हिसाब से बदलना शुरू हो जाता है। सच है कि बीते एक दशक में जन्मे ज्यादातर बच्चे स्मार्ट गैजेट्स की जद में हैं। ऐसे में सवाल उठना भी स्वाभाविक है कि उन्हें इस जंजाल से बाहर कैसे लाया जाए। ऐसी कौन सी तरकीब है जिससे उनके कल को सुधारने की दिशा में कारगर कदम उठाया जाए। इस पर विशेषज्ञों का भी मानना है कि इसके लिए सबसे पहले माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों के सामने फोन और दूसरे गैजेट्स का इस्तेमाल टाइम पास या मनोरंजन के लिए कतई ना करें। उनके सामने किताबें पढ़ें, आपस में किसी ऐसे विषय को लेकर चर्चा करें जिसमें बच्चों की रुचि हो, ताकि उस चर्चा में वह अपनी बात को रखने का प्रयास करें। जब बच्चा अपनी बात रखे तो उसे टोकने की बजाय सुनते रहें और प्रोत्साहित करें। वह बाहर खेल सके ऐसी व्यवस्था बनाएं। तब कहीं जाकर संभव है कि बच्चों का कल सुधर सकता है। अगर आप मोबाइल नहीं देते हैं तो वो मतलब अन्य काम को छोड़ के सिर्फ उसी के उसमें और रोना धोना, तो कैसे आम पेरेंट्स समझे कि इसको मोबाइल का एडिक्शन हो रहा है या लत लग रहा है, तो इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? नहीं, ये बहुत एक सिंपल उसमें तो मैं नहीं बोल पाऊँगा। सबसे पहला यह है कि यदि बच्चा आवश्यकता से अधिक टाइम मोबाइल में कर रहा है, स्पेंड कर रहा है, तो हमको सावधान होना है। यदि उसको मोबाइल चालू नहीं हो रहा है, इंटरनेट नहीं मिल रहा है, तो वो परेशान हो जा रहा है, या उसको मोबाइल नहीं दिया जा रहा है तो परेशान हो जा रहा है, या स्कूल में छुप छुपा के यदि वो मोबाइल लेके जा रहा है, तो हमको सावधान होना है। और कई बच्चे रहते हैं कि जैसे रात को वो सोते नहीं हैं, बच्चे चुपचाप देखते रहते हैं, तो वो भी एक खतरे की घंटी है। तो यदि बच्चा आवश्यकता अधिक मोबाइल देख रहा है, उसको मोबाइल नहीं मिल रहा है, तो वो परेशान हो जा रहा है,
वो धमकियाँ दे रहे हैं माँ बाप को कि मैं पढ़ूँगा नहीं। कई बार बच्चे होते हैं कि स्कूल नहीं जाते, बोलते हैं कि नहीं हम स्कूल नहीं जाना है, मदर फादर काम करने जाते हैं तो उस समय बैठ के मोबाइल खेलता है, या वो शर्तें रख रहा है कि आप मुझे मोबाइल दोगे तो ही मैं पढ़ूँगा। तो ये कुछ सामान्य चीज़ें हैं जिससे हमको सावधान होना चाहिए। हमको रोकथाम के लिए कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे को हम भुलाने के लिए मोबाइल ना दें, उसको एंगेज करें फिज़िकल एक्टिविटीज़ में, किताब पढ़ने की आदत डालें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा बनिस्बत मोबाइल में स्टडीज़ करें। तीसरी चीज़ ये है कि यदि बच्चा बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा है तो हमको उस समय सावधान रहना चाहिए और हमको ये करना चाहिए कि आप पहले कुछ काम करो तो ही हम कुछ समय के लिए मोबाइल देंगे, ना कि आप मोबाइल दे दो और फिर वो बोले कि मुझे मोबाइल दोगे तो ही मैं करूँगा, तो उस चीज़ में नहीं करना चाहिए। हमको रिवॉर्ड के तरह इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि एज़ उसको ब्राइबिंग या उसको घूस देने के रूप में नहीं करना चाहिए, बल्कि हम रिवॉर्ड उसको कोई यदि उसने कोई अच्छा काम किया कि चलो भाई तुम 10 मिनट खेल लो या कोई गेम खेल लो, ये करना चाहिए यदि वो बहुत ज़्यादा मोबाइल से जुड़ चुका है तो। आपको डराना या फिर बच्चों को मिल रही सुविधा से वंचित करना हमारा कतई मकसद नहीं है, लेकिन इस ज़माने में या इस समय जिस तरीके से बच्चे मोबाइल पर अपना टाइम व्यतीत कर रहे हैं या फिर स्क्रीन पर जिस तरीके से टाइम व्यस्त कर रहे हैं, आगे चलकर यही बच्चे देश के भविष्य गढ़ेंगे। कोई प्रधानमंत्री होगा तो कोई खेल जगत में अपना नाम रोशन करेगा। आज ज़रूरी है संजीदगी के साथ इस विषय पर सोचने की, क्योंकि आज जिस तरीके से हम बच्चों को परवरिश देंगे, कल चलकर यही बच्चे जो आगे देश का नाम रोशन करेंगे। तो हम सब मिलकर ये सोचें कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इन खेलों में, जो आउटडोर खेल हैं उसमें लगाएं और कहीं ना कहीं उसका जीवन एक सही तरीके या एक सही सांचे में ढालें। आगे देखने वाली बात यह होगी कि किस तरीके से आज के बच्चे मोबाइल स्क्रीन से दूर हो पाते हैं। कैमरा पर्सन दीपेश शोनकर के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज, रायपुर। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ी सच्चाई है कि आमतौर पर प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों में भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप जरूर देखते हैं। गाहें बगाहें बच्चों को श्री कृष्ण के तौर पर सजाया संवारा भी जाता है, किंतु ये क्षणिक मात्र होता है। असल सच्चाई तो आज का दौर भागम भाग का है। मॉडर्निज्म का भयावह असर हर परिवार में देखने को मिल रहा है। घर पर बच्चों को खिलाना है तो मोबाइल, टीवी या संबंधित गैजेट्स प्राथमिकता में होते हैं। स्कूल में दाखिला लेने के बावजूद बच्चों को लगा चस्का चाहकर भी दूर नहीं हो पाता। अब ऐसे में एक बड़ा और अहम सवाल ये उठता है कि भारत का भविष्य किस दिशा में आगे जा रहा है। हम और आप अपनी नई पीढ़ी को किस लड़ाई के लिए तैयार कर रहे हैं। बचपन से आंखों में चढ़ा चश्मा देश को आज से ही कमजोर नजर वाली युवा पीढ़ी तो नहीं दे रही। जिस युवा भारत की परिकल्पना से विश्व खौफ में है, क्या 2 दशक बाद भारत की स्थिति तटस्थ रह पाएगी? ये एक ऐसे सुलगते और कई ऐसे महत्वपूर्ण सवाल हैं जिसका जवाब हम सभी के जहन में हमेशा कौंधते रहना जरूरी है। देश के किसी भी माता पिता को ये नहीं भूलना चाहिए कि जिस नवजात को आपने अपने कुल में जन्म दिया है वह इस देश का भविष्य भी है। इन सवालों के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात एशियन न्यूज के बिग स्टोरी में एक नए विषय के साथ। नमस्कार।